वेलकम टू ट्रेडर्स पॉइंट। तो लास्ट 1 मंथ से हम सेप्टेम्बर मंथ चैलेंज कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक हमने 20 डेज में ट्रेडिंग की है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने अपने सेप्टेम्बर मंथ में कितना प्रॉफिट या लॉस किया है। तो अभी तक हमने सेप्टेम्बर मंथ में 1 तारीख से लेकर 18 सितंबर के बीच में टोटल 3,42,000 के करीब का प्रॉफिट किया है और साथ ही में हमने यहाँ पर लगभग 53,000 का चार्जेस एंड 16,800 रुपये का ब्रोकरेज पे किया है। यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल दीज डिडक्शन बन रहे हैं लगभग 2,72,000 रुपये। तो बेसिकली हमने अपना 20% प्रॉफिट को एज अ चार्जेस एंड ब्रोकरेज गवर्नमेंट को पे किया है। तो इसी के साथ आप देख पाएंगे हमने सितंबर मंथ में डे वाइज कैसा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल 27 सितंबर को हमने कल 61 ट्रेड लिए थे, हमारा प्रॉफिट लगभग 27,900 का था। हमारा नेट रिसीव प्रॉफिट था 23,780 का और यहाँ पे हमारा स्टेटस प्रॉफिट में था। तो इसी के साथ आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमने टोटल यहाँ पे 3 दिनों में लॉस भी लिया है और इसी में ये लॉस हमारा सबसे बड़ा था जिसमें हमारा आफ्टर टैक्स बन रहा था लगभग 1,29,500 का। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर ट्रेड का स्टेटस देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चलेगा कि मैंने भी कुछ दिनों में ओवर ट्रेड किया है। यहाँ पे भी आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कुछ दिनों में काफी ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड लिए हैं। देखिए मेरा ट्रेड यूजुअली थोड़ा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं हेजेस बाय करता हूँ, मैं हेजेस को एडजस्ट भी करता हूँ। तो ये छोटे मोटे 3 रुपए 4 रुपए 2 रुपए के प्रीमियम की वजह से भी लगभग 5 या 7 ट्रेड तो उन्हीं के होते हैं। तो इसी के साथ हम अपने ग्राफ को भी एक बार देख लेते हैं कि हमने कैसा परफॉर्म किया है डेली P&L फ्लक्चुएशन वाइज। तो यहाँ पर हमारा जो बेस कैपिटल था जब हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो वो 10 लाख के करीब का था। हमने टोटल 20 नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज में काम किया है और जहाँ पे हमने 17 डेज में प्रॉफिट किया और 3 दिनों में हमने लॉस भी लिया है। और यहाँ पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 3.4 लाख के करीब का। और यहाँ पर 3.4 लाख का मतलब है कि हमने 10 लाख के कैपिटल में लगभग 34% का ROI किया है। देखिए आपने ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स को सुना हो कि वो मंथली 3 से 4% का एम करते हैं। हालांकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ एंड ऑप्शन बायर भी हूँ, बट मैं 90% जो ट्रेड लेता हूँ ऑप्शन सेलिंग के लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो 34% का ROI है ये लगभग ठीक ROI है। हालांकि इस ROI को हम और अच्छा कर सकते थे अगर हमने कुछ दिनों में ज़्यादा बड़े लॉस नहीं दिए होते, बट ये पार्ट ऑफ गेम है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे मैंने 1.26 लाख का एक लॉस लिया है तो ये बात बोलने में तो अच्छी है कि बड़े लॉस लिए हमने, मगर हम जब बड़े प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके लिए भी हमें बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। बात ये है कि इन दिनों में मैंने कमा लिया तो वो लॉस मुझे पता नहीं चले, बट जब मैंने लॉस किया तो ये सबको दिखेगा। तो इस वजह से जब भी आप ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए जाएंगे या बड़े ROI के पीछे भागेंगे तो आपका जो लॉस होता है वो भी भागता है। तो इस वजह से अगर कभी कभी आपको एग्रेसिव ट्रेड लेना पड़ेगा तो आप मान के चलेगा कि आपका लॉस भी एग्रेसिव होगा उस केस में। देखिए यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि ट्रेडिंग कर्व भी स्टॉक की तरह ऐसे अपसाइड जाना चाहिए, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको बहुत बार ऐसे साइकोलॉजिकल हिट्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ही आप देखिएगा तो ये जो साइकोलॉजिकल हिट था जो कि एक बिग लॉस था, तो यहाँ पर हमारे इस बिग लॉस से पहले जो मैक्स प्रॉफिट हो चुका था वो 2.8 लाख का था। उसके बाद हमें लगभग 4 दिन लग गए थे अपने इस प्रॉफिट लेवल के आसपास आने में। तो इसीलिए बोला जाता है कि हमें बिग लॉस से बचना चाहिए। बट ये बोलना आसान है, बट करने में कभी ना कभी आपसे गलती होगी। हालांकि ये गलती जितनी कम बार हो उतना बेटर है आपके अकाउंट के लिए। जितनी ज़्यादा गलतियाँ आप ऐसे करेंगे उतना आप पीछे ढकेले जाएंगे। तो चलिए इस P&L से आपको एक और बात सीखने को मिलेगी कि यहाँ पर मेरे से भी कुछ गलतियाँ हुई हैं। पहली गलती जो मैंने की है वो मैंने ओवर ट्रेड किया है। देखिए ये ओवर ट्रेड की गलती अभी तक तो कम चुभी है, मगर अगले महीने से ज़्यादा चुभेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो STT है वो लगभग 50 to 60% राइज करने वाला है। तो जो मैंने अभी सरकार को 52,000 के करीब का टैक्स दिया है, यहाँ पर लगभग STT ही होगा लगभग 35 से 40 हज़ार का। तो अगले महीने अगर मैं सेम अमाउंट में ट्रेड करता हूँ तो मेरा STT लगभग 75 से 80 हज़ार के बीच में जा सकता है। तो हालांकि मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना पसंद नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि इससे लोग गलत इन्फ्लुएंस होते हैं, बट अगर मैं P&L दिखाऊँ ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन रियल है कौन जेन्युइन है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो आप देखते हैं यूट्यूब पे वो ज़्यादातर अपने कोर्स बेचने में बिलीव करते हैं, ना कि एक्चुअल खुद ट्रेड करने में। देखिए ट्रेडर अलग होता है और एक इन्फ्लुएंसर अलग होता है। आपको ज़्यादातर लोग मार्केट में जो मिल रहे हैं वो इन्फ्लुएंसर है। वो आपको डरा के फोमो क्रिएट करवा के यूजुअली आपसे कोशिश करते हैं कि आप उनका कोर्स खरीद लें। देखिए आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए और ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो मैक्सिमम लोग आपको दिखते हैं यूट्यूब पे जो दिखा रहे होते हैं कि हमने इतना कमाया या फिर हमने इतना प्रॉफिट किया है, वो बेसिकली उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग नहीं होता। उनमें से ज़्यादातर लोग का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है या फिर यूट्यूब या फिर उनके कोर्स या फिर उनका जो एफिलिएट प्रोग्राम होता है, जैसे ब्रोकरेज में कमीशन खाना, या फिर वो कोई चीज़ को प्रमोट करते हैं।
जैसे वो कभी सट्टेबाजी की ऐप प्रमोट कर रहे होंगे, कभी फॉरेक्स की, इन सब की ऐप को प्रमोट करके अपना मेन इनकम सोर्स बनाते हैं। बट मैं ट्रेडर हूँ तो मेरा मेन इनकम सोर्स ट्रेडिंग ही है। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता, तो मेरा मेन इनकम सोर्स ट्रेडिंग है। यहाँ पे बहुत सारे लोग को इस पीएनएल पे भी डाउट हो सकता है, वो कहेंगे कि अपना वेरीफाइड लिंक शेयर करो। बट यहाँ पे जो धन है ब्रोकर है, मैं धन को यूज़ करता हूँ, तो धन ब्रोकर वेरीफाइड पीएनएल लिंक अलाउ नहीं करता। हाँ, डेली जो हम ट्रेड करते हैं वहाँ पे डेली पीएनएल शेयर करने का होता है, जो कि रात के 12 बजे तक वैलिड होता है। तो अगर आप अभी जाके भी उन वीडियोस को देखते होंगे तो आपको ये जो लिंक होगी उनमें ब्लैंक नज़र आएगा, क्योंकि वो पीएनएल वैसे ही एक्सपायर हो चुका है उसी दिन रात के 12 बजे। हालांकि अभी सितंबर मंथ में एक डे बाकी है, बट हम यहाँ पे अपने सितंबर चैलेंज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर आपको ये ट्रेडिंग चैलेंज कैसा लगा, और इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।